हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज से हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई शुरुआत हो चुकी है फ्रेंड, और आप सभी को फूलदेई पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जानते हैं फ्रेंड कि फूलदेई पर्व उत्तराखंड राज्य में क्यों मनाया जाता है, क्या विशेषता है इसकी। फूलदेई पर्व की उत्तराखंड राज्य में विशेष मान्यता है। फूलदेई पर्व की शुरुआत चैत्र संक्रांति से शुरू होती है, क्योंकि हिंदू नववर्ष का पहला महीना चैत्र माह होता है। इस त्योहार को वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है और छोटे छोटे बच्चों को इस दिन का बेहद इंतज़ार रहता है, क्योंकि इस दिन से सुबह के समय छोटे छोटे बच्चे, खासकर छोटी छोटी कन्याएं, फूल लाती हैं और सभी के घर में दहलीज पर फूल डालते हैं और घर से उन्हें बदले में गुड़, चावल, खील आदि भेंट स्वरूप दिए जाते हैं। यानी कि जो छोटी छोटी कन्याएं होती है, उस सुबह के समय सूर्योदय से पहले फूल जो शाम के टाइम पे उन्होंने चुन के रखे हुए थे, वो मॉर्निंग टाइम पे सभी के घरों में डालती है। देवभूमि उत्तराखंड विभिन्न संस्कृतियों को समेटे अपने आप में एक विशाल सभ्यता का नाम है। इसीलिए इसे देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हर संक्रांति पे जो भी पर्व आता है उसे यहाँ पे विशेष तौर पे मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य अपने नैसर्गिक रूप में ही अपने त्योहारों के माध्यम से अपनी सुंदर सांस्कृतिक धरोहर को बयां करता है। यानी कि हमारे उत्तराखंड राज्य में जितनी भी संक्रांतियाँ आती हैं, जो भी फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, उन्हें बहुत ही सादगिता से मनाता है। और उत्तराखंड राज्य अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए भी खासकर जाना जाता है। उत्तराखंड में हिंदू मास की प्रत्येक संक्रांति को एक विशेष त्यौहार के साथ मनाया जाता है, जो कि उस माह की विशेषता से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा फ्रेंड, फसल को बोने से लेकर काटने पर और स्थानीय ग्राम्य देवताओं की पूजा पर, विवाहित महिलाओं के मायके से आने और जाने पर, अलग अलग त्योहारों का खूब प्रचलन है। तो यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल होते हैं फ्रेंड, वो अपने आप में एक विशेष मान्यता रखते हैं। फिर चाहे वो फसल को बोने से लेकर हो, उन्हें काटने तक का हो, या फिर देवी देवताओं की पूजा से रिलेटेड हो, या विवाहित महिलाएं जो होती है वो अपने मायके आती हैं, मायके से जाने पर इन त्योहारों की अलग अलग अपनी मान्यता रहती है और इनका खूब प्रचलन रहता है हमारे उत्तराखंड में। पर्वतीय आंचल का लोक पर्व है इसी प्रकार फूलदेई। इस त्यौहार का खास तौर पर बच्चों को बेहद इंतज़ार रहता है, क्योंकि बच्चों के लिए ये त्यौहार खासकर एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। इस त्यौहार में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो चैत्र माह होता है फ्रेंड, उसी से हमारे नवीन वर्ष की शुरुआत होती है। और इस संस्कृति का सबसे बड़ा महत्व तो ये भी देखने को मिलता है कि हिंदू मान्यता में नवीन वर्ष को, यानी कि जो नया साल आता है, वो ठीक पतझड़ की समाप्ति, यानी कि जब पतझड़ का मौसम होता है उसकी समाप्ति होने लगती है और वसंत ऋतु का आगमन, यानी कि जब पेड़ पौधों में फूल पत्तियाँ आने लगती हैं, इसीलिए मनाया जाता है। और यह त्यौहार लगभग महीने भर चलता है और लोक पर्व जो बैसाखी का दिन होता है, उस दिन ये पर्व समाप्त होता है। यानी कि जब से फसलें पकनी स्टार्ट हो जाती हैं, उस दिन इस पर्व की समाप्ति हो जाती है। तो आज से ये पर्व शुरुआत हो चुकी है फ्रेंड इस पर्व की। और भी इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। यह समय नवीन ऊर्जा का संचार होता है। खेतों में हरे गेहूँ, पीले सरसों नववर्ष का स्वागत करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फ्रेंड, प्रकृति अपने एक अलग ही अंदाज में, अलग ही नैसर्गिक सौंदर्य देखने को मिलता है प्रकृति में। और खेतों में तो हरे हरे गेहूँ, यानी कि पीले सरसों के फूल अपना स्वागत करते हैं नई प्रकृति का। पतझड़ की मौसम के बाद प्रकृति रूखी और बेजान सी रहती हुई, तो इस मौसम में प्रकृति का एक नया ही श्रृंगार देखने को मिलता है। सर्दियों के मौसम की विदाई के उपरांत पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों पर पड़ी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। यानी कि सर्दियों का मौसम धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। जो पहाड़ की चोटियाँ होती हैं, जहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई रहती है, वहाँ की बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगती है और हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देने लगते हैं। वनों में वृक्षों पर नई कोंपल आनी शुरू हो जाती हैं और हर फलदार वृक्ष फूलों से भर जाते हैं। तो जिन वृक्षों पर फूल नहीं रहते, उन पे फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड की पहचान विशेष रूप से खेतों की मुंडेर पर उगने वाली
पीले फ्योली के फूल और जंगल में उगने वाले लाल बुरांस के फूलों से की जा सकती है। तो हमारे उत्तराखंड में एक फूल होता है फ्रेंड, फ्योली का, जो कि घर की मुंडेर पे होता है। और इसके अलावा जो जंगल में बुरांस, यानी कि हमारे उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पुष्प राज्य वृक्ष भी है बुरांस, इसकी शुरुआत भी की जा सकती है इसी टाइम से। ये दोनों फूल इतने खूबसूरत है कि कई लोकगीतों में प्रेमी और प्रेमिका के सौंदर्य की तुलना इनसे की जाती है। चारों ओर पतझड़ के पहाड़ के जंगल, गांव में आड़ू, सेब, खुमानी, पूलम, मेलों के पेड़ों के रंग बिरंगे सफ़ेद फूलों से वसंत के इस मौसम को वसंती बना देते हैं। यानी कि एक सुखमय, एक अलग ही प्रकृति में अपना अलग ही नैसर्गिक सौंदर्य देखने को मिलता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो लोक पर्व फूल देई पे। तो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।